हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिस कंपनी में एफआईआई और डीआईआई बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैंने आप कह सकते हैं ये सारे कंपनी एफआईआई और डीआईआई का, खास करके एफआईआई का पसंदीदा कंपनी बन रहा है, साइलेंटली खरीदारी कर रहा है। तो ऐसे कुछ कंपनी का ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, किसी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें। ये जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। दोस्तों, इधर में पहला कंपनी का नाम है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कामकाज करता है, फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। 236 रुपीज पे मार्क्संस फार्मा लिमिटेड का शेयर प्राइस अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है एफआईआई। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हम आ चुके हैं इन्वेस्टर सेक्शन में। तो पहले प्रोमोटर के बारे में बात करूं, दिसंबर 2025 में प्रोमोटर के हाथ में 43.87% स्टेक था और आज भी 43.87% स्टेक है। लेकिन एफआईआई देखिए, कमाल हो गया है। दिसंबर 2025 में एफआईआई के हाथ में कितना था? 8% स्टेक, और मार्च 2026 का डेटा आया है 16% का ज्यादा स्टेक हो गया। मतलब एफआईआई इस कंपनी पे 106% स्टेक इंक्रीज किया है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के अंदर। और डीआईआई की बात करूं, डीआईआई भी स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईआई 11% स्टेक इंक्रीज किया है। पिछले दिसंबर 2025 में 5.91% स्टेक था, वो बढ़ा के 6.57% हो गया। और पब्लिक के पास 32% स्टेक है, और पब्लिक अच्छा खासा स्टेक डिक्रीज किया है। 22% स्टेक बेच दिया है पब्लिक ने। मतलब जहां पर मार्क्संस फार्मा लिमिटेड में एफआईआई बड़े इन्वेस्टर खरीदारी कर रहा है, वहां पर पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा है। अच्छा पॉइंट है। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10,700 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक का पी 25 पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 18.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, दोनों रेशियो टॉप क्लास है। ईपीएस की बात करो 9.22 पे चल रहा है। 52 हाई से 12.7% डिस्काउंट पे मार्क्संस फार्मा लिमिटेड अभी ट्रेड कर रहा है। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार टेक्निकल झटपट देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट देखिए, मैं इधर में लॉन्ग टर्म चार्ट ले लेता हूं। टेक्निकल चार्ट इधर में क्या बता रहा है? प्राइस के अंदर एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन रिसेंटली स्पाइक आया है, और इधर में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ स्पाइक आया। देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम इधर में इंक्रीज हुआ है इधर में। ठीक है, वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया है। और रेसिस्टेंस जो एक था वो 2000 का रेसिस्टेंस था, जो ब्रेक करके ऊपर गया है। और इधर में सपोर्ट एक छोटा सा था, 150 रुपीज के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड का। ये कुछ टेक्निकल। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है विशाल मेगामार्ट लिमिटेड। विशाल मेगामार्ट लिमिटेड एक रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी है, खास करके अपीयरल, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम असेसमेंट्स प्रोडक्ट बेचने की कामकाज करता है विशाल मेगामार्ट लिमिटेड, जिसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ग्रोथ कंटिन्यूअसली बिजनेस के अंदर चल रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें एफआईआई और डीआईआई किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ाया है। प्रोमोटर की अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2025 में 54% स्टेक था, लेकिन प्रोमोटर ने अच्छा खासा स्टेक घटाया है। इधर में देख सकते हैं 26% प्रोमोटर ने माल बेचा है, 40% रह गया है। लेकिन इधर में डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर जो माल बेचा है सारे के सारे एफआईआई और डीआईआई खरीदा है। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एफआईआई होल्डिंग देखिए, दिसंबर 2025 में विशाल मेगामार्ट लिमिटेड में एफआईआई का होल्डिंग था 15.52%, और आज के टाइम वो बढ़ के 22% हो गया। मतलब देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 42% का खरीदारी इधर में चेंजेस आया है एफआईआई के होल्डिंग में। एंड डीआईआई देख सकता है 25% का स्टेक 32% कर दिया है। डीआईआई इस कंपनी में 29% खरीदारी किया है, चेंजेस आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड पब्लिक के पास 5.13% स्टेक है। मतलब पब्लिक के पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास माल है ही नहीं। सारा कुछ माल जो है वो प्रोमोटर, एफआईआई और डीआईआई होल्ड कर रहा है। ठीक है, और ऊपर से एफआईआई, डीआईआई खरीद रहा है माल। चलिए एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में भी बात कर लेते हैं। विशाल मेगामार्ट लिमिटेड का 55,000 करोड़ का कंपनी है। छोटा मोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। 55,000 करोड़ का कंपनी विशाल मेगामार्ट लिमिटेड। स्टॉक का पी 65 पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%,
दोनों रेशियो डबल डिजिट पे है, जो कि बहुत बढ़िया। ईपीएस की बात करूं 1.80 पे चल रहा है, ठीक है। ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है और 52 वीक हाई से 25% अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, जो कि 52 वीक हाई किया था उससे 25% नीचे अभी विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड ट्रेड कर रहा है। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए झटपट एक बार टेक्निकल के बारे में भी बात कर लेते हैं। 3 साल का टेक्निकल ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इधर में देखेंगे। प्राइस के अंदर डाउन ट्रेंड था, प्राइस ऊपर से अच्छा खासा नीचे आया है, लेकिन रिसेंटली एक वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम इधर में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होके वॉल्यूम के साथ एक अच्छा खासा स्पाइक आया है, ऊपर गया है। लेकिन स्टॉक का जो रिसेंट सपोर्ट है वो इस 115 के आसपास एक सपोर्ट मुझे लग रहा है, उसके आसपास ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, ठीक है। और रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, जब तक 120 के आसपास है तो 140 का एक रेसिस्टेंस आ जाता है। तो 140 एंड 115 के 20 के बीच में अभी फंसा हुआ है प्राइस। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा बहुत स्टेबल मुझे लग रहा है। ये कुछ टेक्निकल विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। 484 रुपीज पे चल रहा है। इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कामकाज करता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोल, स्पेशली कंपनी पावर पोल जो होता है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन की काम करता है। पावर सेक्टर का स्टॉक है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। इसमें भी एफआईआई ने इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रोमोटर के हाथ में 71% से भी ज्यादा का स्टेक है एंड एफआईआई होल्डिंग देखिए दिसंबर 2025 में एफआईआई के पास 1.14% स्टेक था। 90% स्टेक इंक्रीज किया है, डबल कर दिया है, स्टेक बढ़ा के 2.17% किया है, ठीक है। डीआईआई 8.14% स्टेक होल्ड कर रहा है, थोड़ा बहुत स्टेक घटाया है डीआईआई ने। एंड पब्लिक के पास 18.58% स्टेक है एंड पब्लिक ने 5% स्टेक बेच दिया, रिटेल इन्वेस्टर बेचा है। तो ये कुछ ट्रांसरेल लिमिटेड का इन्वेस्टर सेक्शन। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। 6,000 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी ट्रांसरेल लिमिटेड। स्टॉक का पी 15.6 पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 29.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। कितना बढ़िया रेशियो देखिए। ईपीएस की बात करूं 30 पे चल रही है। 52 वीक हाई से 43% नीचे अभी ट्रांसरेल लिमिटेड का प्राइस चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, 43% नीचे चल रहा है, ठीक है। ये कुछ फाइनेंशियल, ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियो बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ आ रही है। चलिए जल्दी जल्दी टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। 3 साल का टेक्निकल ले लेते हैं। देखिए ट्रेंड इधर में पूरी तरह से बेयरिश है, ऊपर जाने नीचे ही आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से एक डाउन ट्रेंड प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका जो सपोर्ट मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट 450 के आसपास एक सपोर्ट मुझे लग रहा है और रेसिस्टेंस जो है वो 600 के आसपास एक रेसिस्टेंस, ठीक है। अभी के लिए प्राइस के अंदर अच्छा खासा प्रेशर इधर में देखने को मिल रहा है। ये कुछ ट्रांसरेल लिमिटेड का टेक्निकल। दोस्तों नेक्स्ट है जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड। बासमती राइस प्रोसेसिंग की कामकाज करता है जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड। 150 रुपीज पे चल रहा है। जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड में एफआईआई ने इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रोमोटर के पास देख सकते हैं 62.51% स्टेक है, अच्छा खासा स्टेक प्रोमोटर के हाथ में है। एफआईआई देखिए, एफआईआई ने 93% स्टेक बढ़ाया है, 4.92% से 9.50% हो गया है एफआईआई का स्टेक। डीआईआई का होल्डिंग देख सकते हैं 1.63 से 2.91%, मतलब डीआईआई भी इसमें बोलिए 79% स्टेक डीआईआई खरीदा है जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के अंदर और पब्लिक के पास 25% स्टेक है, ठीक है। पब्लिक ने थोड़ा बहुत स्टेक घटाया है, ठीक है। प्रोमोटर इधर में जो माल बेचा है इस क्वार्टर में, सब जो पूरा के पूरा माल एफआईआई और डीआईआई खरीद लिया है। एफआईआई डीआईआई जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड में पॉजिटिव है, इंटरेस्ट है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर ले। मार्केट कैप देखिए जस्ट 3000 करोड़ का कंपनी, 3000 करोड़ के कंपनी में एफआईआई डीआईआई भर भर के माल खरीद रहा है। स्टॉक का पी 41.9 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, दोनों रेशियो एकदम बढ़िया। ईपीएस की बात करो 3.9 चल रही है एंड 52 वीक हाई से 19% डिस्काउंट पे जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड अभी ट्रेड कर रहा है।
ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। 3 साल का टेक्निकल ले लेते हैं। टेक्निकल देखिए इधर में प्राइस के अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस बना हुआ है और प्राइस इधर में वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है, अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक आया है और प्राइस नीचे से अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। इसका जो अभी जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 150 के बीच में एक सपोर्ट है, जो कि इधर में चल रहा है 140 के भी एक सपोर्ट मुझे लग रहा है, ठीक है। और रेसिस्टेंस मुझे लग रहा है 170 या 75 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल लग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 170 और 160 के बीच में अभी फंसा हुआ है प्राइस। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। दोस्तों नेक्स्ट सीएंस टेक लिमिटेड, 1998 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। सीएंस टेक लिमिटेड एंटरप्राइज हॉस्पिटल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है एंड सॉफ्टवेयर भी सेल्स करने की कामकाज करता है सीएंस टेक लिमिटेड, ठीक है। बहुत बढ़िया इंटरेस्ट दिखाया है एफआईआई ने इस कंपनी पे। चलिए देखते हैं। प्रोमोटर के हाथ में 50% से भी ज्यादा का स्टेक है। प्रोमोटर ने स्टेक इंक्रीज किया है, देख सकते हैं। एफआईआई देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट 137% स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2025 में 4.33% स्टेक था, वो बढ़ के 10% हो गया, 10% से भी ज्यादा का हो गया, ठीक है। 137% स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईआई की बात करूं तो 0.19% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास 38% स्टेक है। पब्लिक ने 14% स्टेक घटाया है। अच्छा खासा स्टेक एफआईआई ने इंक्रीज किया है, साफ साफ इधर में क्लियर हो जाता है सीएंस टेक लिमिटेड में। चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। 1900 करोड़ का कंपनी है जिसमें बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहा है। स्टॉक का पी 14.5 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8%, दोनों रेशियो टॉप नॉच है। ईपीएस की बात करो 63 पे चल रही है। लेकिन प्रोमोटर ने किसी के पास 12% शेयर प्लेज्ड करके रखा है, गिरवी रखा है, ठीक है। और 52 ही खाई से 52% नीचे चल रहा है। 52% नीचे सीएंस टेक लिमिटेड में मिल रहा है अभी प्राइस, जो कि एफआईआई ने अच्छा खासा स्टेक खरीदा है। चलिए टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल ऑब्वियसली नीचे ही देखेगा क्योंकि 50% नीचे चल रहा है। 3 साल का चार्ट ले लेते हैं। देख सकते हैं प्राइस के अंदर थोड़ा सा वीक, बहुत ज़्यादा वीक नहीं, थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है 3 साल का, ठीक है। और ये कुछ सपोर्ट मुझे लग रहा है, जब तक प्राइस 1100 या 1200 के पार नहीं चलता प्राइस के अंदर स्ट्रॉन्गनेस नहीं आएगा, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। अभी थोड़ा बहुत वीकनेस सीएंस टेक लिमिटेड के चार्ट में बना हुआ है और अभी प्राइस जो चल रहा है इसका 930 पे चल रहा है। दोस्तों ये था पांचों कंपनी जिसमें एफआईआई और डीआईआई अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है, साइलेंटली खरीदारी कर रहा है। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। आज एफआईआई खरीद रहा है, आज डीआईआई खरीद रहा है, कल वो माल बेच भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कंपनी में डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें। जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, किसी कंपनी के बारे में कोई भी क्वारी है, किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमारा मेंबर बनेंगे तो आपका कोई भी कंपनी का अगर क्वारी हो तो डायरेक्ट हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। तो ज्वाइन मेंबर का बॉटम आपके यूट्यूब का सब्सक्राइब का जो बटन है उसके बगल में मिल जाएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड हाइप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।